हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं जो कि पहला हमारा टॉपिक होता है ग्रुप्स। ग्रुप होता क्या है? इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हम सपोज एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और इसे अगर हम मैप करेंगे S क्रॉस S से S, किस तरीके से फंक्शन डिफाइंड होता है? A स्टार B, और ये जो A और B होता है ये दो एलिमेंट कहाँ से आता है? इस S में आता है। यानी कि अगर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर में AB जो होता है A क्रॉस B में अगर होता है ऐसे ऑपरेशन देके, तो ये जो दो एलिमेंट कॉम्बाइन होके बनता है, रिजल्टिंग जो एलिमेंट आता है वो भी S में बिलोंग करता है। और ये कॉम्बाइन किस थ्रू से होता है? ये स्टार के थ्रू से, और ये स्टार बनता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। फिर से आपको बता देती हूँ, जब दो एलिमेंट फ्रॉम सेट S में लेकर उसे कॉम्बाइन करके जो एलिमेंट आता है उसे कॉम्बाइन किस थ्रू से बनता है? बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू से जो बनता है वो रिजल्टिंग एलिमेंट अगर वही S में सेट में बिलोंग करेगा तो वो ऑपरेशन को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन होता है ये बाइनरी ऑपरेशन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन। ये कॉम्पोजिशन S सेट में होता है या नहीं टोटली डिपेंड करता है S का सेट क्या है। सपोज हम एक यूजुअल एडिशन लेते हैं, प्लस ये जो प्लस होता है ये बाइनरी ऑपरेशन रहता है फॉर सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं और जो रिजल्टिंग रेशनल नंबर निकलता है वो बिलोंग करता है एक रेशनल नंबर को। लेकिन अगर यही ऑपरेशन हम लोग इरेशनल नंबर में अगर ऑपरेट करें तो ये जो एडिशन होता है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। किस पे? इरेशनल नंबर पे। इसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि दो इरेशनल नंबर रेशनल को भी बिलोंग कर सकता है, नहीं तो इरेशनल को भी बिलोंग कर सकता है। मे और मे नॉट केस आ जाता है। जिस कॉम्बिनेशन के थ्रू जो एलिमेंट मिलता है वो अगर मे और मे नॉट केस आ जाता है तो ये ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, रियल नंबर अंडर एडिशन, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, इसे भी बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं।
लेकिन नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन इसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहते हैं, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस नेचुरल नंबर में 2 एलिमेंट ऐसा चूज़ करूं और इसे कॉम्बाइन करूं तो ये -1 आता है। आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, अगर मैं ऐसे करूं 3 - 2 1, ये नेचुरल में बिलोंग करता है, लेकिन ये नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ये जो सब्ट्रैक्शन है ये बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर में नहीं है। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सपोज एक नॉन एम्प्टी सेट है S, जो एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन को फॉर्मेशन करता है, और उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट, ये पहला ऑपरेशन, ये दूसरा ऑपरेशन, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसे कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन को कंसिस्ट करना, यानी कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट है विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सपोज G एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। G और स्टार को कब हम कैसे फॉर्म करतेंगे? अगर G में 2 एलिमेंट लेंगे A, B, अगर उसे कॉम्बाइन करके जो रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा वो अगर G में बिलोंग करेगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन सा प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। 2 एलिमेंट कॉम्बाइन करके जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट अगर उस सेट के अंदर रहेगा तो वो क्या डिफाइन करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगा। और अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो इस ग्रुप को कहते हैं क्वासी ग्रुप। क्या कहते हैं? क्वासी ग्रुप, नहीं तो ग्रुपॉइड। इसे ग्रुपॉइड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल रहेगा नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, रियल नंबर अंडर एडिशन, रेशनल नंबर अंडर एडिशन, इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर अंडर एडिशन। आप ये सारे एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। ये सारा एग्जाम्पल क्वासी ग्रुप के अंडर में जाता है। लेकिन नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन ये क्वासी ग्रुप यानी कि ग्रुपॉइड नहीं फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन ही बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर
G एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रहता है, अगर ये स्ट्रक्चर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कैसा? A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C। ऐसे प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। If this algebraic structure satisfies associative property, then ये algebraic structure को कहते हैं सेमी ग्रुप। क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप फॉर्म करता है। तो हम सेमी ग्रुप किसे कह सकते हैं? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि सेमी ग्रुप में क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है। रियल नंबर अंडर एडिशन, रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, ये सब सेमी ग्रुप में आता है। पर क्या आप ये बता सकते हैं इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन ये क्या सेमी ग्रुप में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो एलिमेंट आप Z में लेंगे, दो एलिमेंट अगर हम Z में लेंगे, सॉरी 3 एलिमेंट, सपोज 2 -3 -2, अगर इसे कॉम्बाइन करेंगे, कैसे? अंडर सब्ट्रैक्शन में। 2 हमने क्या पढ़ा था? एसोसिएटिव, A स्टार B स्टार C। अगर ये इक्वल हुआ A स्टार B स्टार C से, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये सेमी ग्रुप है। तो ये कॉम्बाइन करके कैसा आएगा? या फिर 2 -3 माइनस ऑफ -2, ये कितना आएगा? 2 + 3 + 2, 7 आता है। अब इस पे चेक करते हैं। 2 - B स्टार C, यहाँ पे स्टार माइनस है, तो यहाँ पे -3 माइनस ऑफ -2, तो ये कितना आएगा? 2 - -3 + 2, 2 - -1, 2 + 1 = 3. So 7 is not equal to 3. तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप नहीं है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या होता है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में होता है कि ये जो G नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन G such that E स्टार A equal to A स्टार E for all A belongs to G। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम E को आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे।
आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो ई रहता है इसे कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को कहेंगे मोनोइड। क्या कहेंगे? मोनोइड। तो अब तक हम लोग क्या क्या देख लिए हैं? पहला, ग्रुपोइड क्या होता है, जो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड रहता है सेमी ग्रुप, जो क्लोजर को भी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। थर्ड आता है मोनोइड, जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता हो। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तब जाकर हम ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को मोनोइड कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। सपोज रियल नंबर अंडर एडिशन ये लेते हैं। तो अगर हम ये लेंगे तो इसका जो भी दो एलिमेंट हम लेंगे a प्लस b करेंगे, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव भी करेगा। क्या ये आइडेंटिटी करेगा? देखते हैं। सपोज मैं एक ज़ीरो एलिमेंट लेती हूँ प्लस कोई भी एलिमेंट पकड़ती हूँ, a बिलोंग्स टू r। ज़ीरो के साथ ऐड करने से हमें वही एलिमेंट मिलेगा और ये वही एलिमेंट r में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और एक एलिमेंट, जो एलिमेंट मैंने लिया है इसके साथ अगर ज़ीरो ऐड करती हूँ तो ये भी सेम ही एलिमेंट मिलेगा जो r में बिलोंग करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे ज़ीरो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया है। ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया है। तो अगर ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई किया है, हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज मोनोइड। सिमिलरली आर मल्टीप्लिकेशन में, सपोज हम एक एलिमेंट लेंगे a बिलोंग्स टू r, इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे a ही मिलेगा। 1 के साथ अगर a मल्टीप्लाई करूं ये भी a मिलेगा। ये दोनों सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू r क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ये भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है क्योंकि 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को भी हम मोनोइड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी रहता है इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, g एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू g सच दैट a स्टार b इक्वल टू b स्टार a इक्वल टू e। और ये जो b होता है ये क्या कहते हैं? इनवर्स एलिमेंट ऑफ a। वी कैन ऑल्सो डिनोट b एज a इनवर्स। इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है। मैंने इसका दूसरा नाम लिख लिया
बी एलिमेंट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रियल नंबर अंडर एडिशन। ठीक है, सपोज इसके अंदर मैं 2 एलिमेंट लूंगी, 2, इसका इन्वर्स क्या होगा 1/2, और ये जो 1/2 है ये भी R को बिलोंग करता है। तो अगर मैं 2 प्लस अगर 2 है, इसका इन्वर्स कैसा लिखा जाएगा अंडर एडिशन में -2, क्योंकि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 0। एडिशन के अंडर में हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था कि इसका 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका इन्वर्स लेके इसे आइडेंटिटी एलिमेंट में करूँ तो इसका इन्वर्स क्या आएगा -2 आएगा अंडर एडिशन में। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 और -2 अगर बनेगा तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो इसके अंडर ये प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई रहता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है हम इसे ग्रुप कहेंगे, क्योंकि ये चारों के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसे कहते हैं ग्रुप। ठीक है, तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अंडर एडिशन जो होता है इसे हम ग्रुप कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो R होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन में, क्या ये ग्रुप फॉर्मेशन होता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपको एक एलिमेंट तो ऐसा मिलेगा कि इसका इन्वर्स तो सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि 2 मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया, तो 2 × अगर मैं 1/2 करूँ, इसका एलिमेंट 1 आता है। ये जो 1 होता है इसे हम लोगों ने प्रीवियस में देख लिया कि 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या रहेगा 1/2, 2 का इन्वर्स। तो इसे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1 आएगा। ये तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन एक एलिमेंट है जो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। वो क्या एलिमेंट है? इसके अंडर सपोज मैं एक 0 लेती हूँ, 0 बिलोंग्स टू R। 0 का तो कोई इन्वर्स नहीं है, तो ये 0 क्रॉस 0 इन्वर्स ये कभी भी 1 नहीं आएगा, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को ग्रुप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी इस एलिमेंट पे सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो आज हम कॉन्सेप्ट जाने कि अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इन्वर्स प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करे तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी किए। तो मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ। असाइनमेंट लास्ट एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कीजिए कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या ये ग्रुप फॉर्म होता है? और इंटीजर अंडर
मल्टीप्लिकेशन, क्या ये ग्रुप फॉर्म होता है? आप ये नेक्स्ट क्लास में ट्राई कीजिएगा। तो हम अगली वीडियो में मैं ये 2 एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप खुद ट्राई कीजिए कि ये ग्रुप फॉर्म होता है या नहीं होता है। अगर होता है कैसे होता है, अगर नहीं भी होता है तो कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।